वेलकम टू डिसिप्लिन्ड एजुकेटर। आज हम अपने द अल्टीमेट स्टॉक ट्रेडिंग कोर्स के सेकंड प्रैक्टिस सेशन में हैं। आगे बढ़ने से पहले हम बात करते हैं अभी तक इस कोर्स में हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। हमने इस कोर्स की शुरुआत करी थी व्हाट इज ट्रेडिंग से, कि ट्रेडिंग क्या है। फिर हमने बात करी थी ट्रेडिंग ट्रिनिटीज के बारे में, वो 3 टीज जिसके ऊपर आपकी जो सक्सेसफुल ट्रेडिंग जर्नी है वो लाई करती है, उनके बारे में पढ़ा था। हमारे 3 टीज थे टेक्निकल एनालिसिस, ट्रेडिंग साइकोलॉजी और ट्रेड मैनेजमेंट। फिर हमने बात करी थी कि टेक्निकल चैलेंजेस क्या होते हैं, टेक्निकल एनालिसिस के टाइप्स पढ़े थे हमने कि हमारे पास ईस्टर्न इंडिकेटर्स होते हैं और वेस्टर्न टेक्निकल्स होते हैं। फिर हमने कैंडलस्टिक पैटर्न से स्टार्ट किया था। कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे हमने पढ़ा था कि कैंडल्स क्या होती हैं, वो क्यों जरूरी हैं, उन्हें कैसे यूज करना चाहिए और उनके क्या न्यूएंसेस हैं, उनके साथ हमें क्या क्वेश्चन लेके हमें उन्हें यूज करना चाहिए। फिर हमने कुछ पैटर्न्स के बारे में सीखना शुरू किया। हमने पढ़ा हाई वेविंग कैंडल्स के बारे में, डोजी के बारे में। डोजी में भी हमने ग्रेवस्टोन डोजी और ड्रैगन फ्लाई डोजी के बारे में पढ़ा। फिर हमने हैमर के बारे में जाना, शूटिंग स्टार के बारे में जाना, हैंगिंग मैन पढ़ा, इन्वर्टेड हैमर पढ़ा, बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न, बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न पढ़ा और अभी लास्ट सेशंस में हमने पियर्सिंग पैटर्न और डार्क क्लाउड कवर तक पढ़ लिया है। अब हम अपने प्रैक्टिस सेशन के अंदर इस वीक के कुछ चार्ट्स लेंगे और उनके अंदर ये पैटर्न्स को चेक करेंगे कि वो बने हैं तो उसके बाद उन्होंने कैसे काम किया है। ये हमारा रिलायंस का चार्ट है, ये हमारा 15 मिनट्स का चार्ट है। आप ये देखिए रिलायंस के चार्ट की शुरुआत में ही हमारे पास एक छोटे अप ट्रेंड के बाद यहाँ एक पैटर्न बना है। इस पैटर्न को अगर आप ध्यान से देखें तो देखेंगे कि जो रेड बॉडी है ये ग्रीन बॉडी को रैप कर रही है, तो ये हमारा है बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न। बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न एक बियरिश पैटर्न है, टॉप रिवर्सल पैटर्न है और इसके बाद देखिए मार्केट डाउन गई है। ठीक है, आप यहाँ कहीं देखेंगे इस पैटर्न को अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये 2 कैंडल्स, ये 2-3 कैंडल अगर इवन देखिए तो यहाँ की ये जो ग्रीन कैंडल है ये अपने अंदर काफी सारी कैंडल्स को कवर करके रैप कर रही है। तो ये हमारा एक बुलिश पैटर्न है, बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न है। बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न में क्या होगा, ये आप सपोर्ट बनेगा। मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना था बट मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं गई। मार्केट ने इवन ये अपना सपोर्ट तोड़ा। सपोर्ट तोड़ते ही ये मार्केट के अंदर हमें बियरिश मोमेंटम का सिग्नल मिला। ठीक है, यहाँ देखिए डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ हल्की सी स्टॉलिंग हुई है और मार्केट ने यहाँ पे बनाया एक और बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न और उसके बाद मार्केट अप गई है। अप में मार्केट ने अपना जो टारगेट लेवल था उसे अचीव किया है और फिर ऊपर आके ना यहाँ पे एक बनाया हाई वेविंग कैंडल। आपको याद होगा मैंने बताया था हाई वेविंग कैंडल एक तरीके से इनडिसीजन के बारे में बताती है, मार्केट कंफ्यूज है ये बताती है और जो प्रायर ट्रेंड है वो कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है ये बताती है। तो इसके बाद देखिए मार्केट डाउन गई है। आप यहाँ देखेंगे ना, यहाँ पे मार्केट के अंदर स्टॉलिंग हुई है। कहने को ये बहुत बड़ी कैंडल है जिसने अपने आप में एक दिन की ऑलमोस्ट आधी से ज्यादा रैली को कवर किया है, बट इसको हम बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे आके ना मार्केट स्टॉल कर गई, इवन हल्का सा बुलिश होने की कोशिश करी थी मार्केट ने, इसलिए ये हमारा बुल इनगल्फिंग पैटर्न नहीं है। पर यहाँ अगर आप देखेंगे अप ट्रेंड के बाद ये हमारा फिर से एक बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न है। मार्केट इसके बाद नीचे गई है। 3 अक्टूबर को मार्केट ने शुरुआत में ही बनाया एक हाई वेविंग कैंडल, फिर देखिए मार्केट हल्का सा रैली करी है। यहाँ पे इसने एक 3 कैंडल्स की रैली के बाद यहाँ पे इसने एक बियर इनगल्फिंग बनाया है, मार्केट नीचे गई है। नीचे जाके अगर आप ये पैटर्न को पहचान पाए तो ये आपका इन्वर्टेड हैमर है। इन्वर्टेड हैमर हमें बताता है कि कहीं ना कहीं जो अभी तक जो ट्रेंड चल रहा था, जो बियरिश ट्रेंड था, वो कहीं ना कहीं मोमेंटम लूज कर रहा है। मार्केट ने यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करी है बट वो स्ट्रेंथ नहीं अटेन कर पाई। मार्केट ने फिर उसके बाद यहाँ पे एक ग्रेवस्टोन डोजी बनाया, फिर मार्केट डाउन गई है। यहाँ देखिए 4 अक्टूबर को गैप अप हुआ है मार्केट में, फिर मार्केट थोड़ा अप गई है। यहाँ पे जाके मार्केट ने एक शूटिंग स्टार बनाया है, फिर मार्केट उस पूरे दिन के सेशन के लिए मार्केट साइडवेव हो गई। मार्केट ने अपना लेवल उस दिन नहीं तोड़ा है पर नेक्स्ट टाइम पे इसने गैप अप करके ये लेवल तोड़ दिया है। नेक्स्ट सेशन पे भी मार्केट जो है वो कहीं ना कहीं साइडवे ही रही है। ये हमारा कोल इंडिया का चार्ट है, ये 30 मिनट्स का चार्ट है। यहाँ देखिए डाउन ट्रेंड के बाद एक हैमर बना, हैमर के बाद मार्केट को ऊपर जाना था बट मार्केट कहीं ना कहीं एक लेवल पे स्टॉल कर गई है। मार्केट ने फिर अपने हैमर को टेस्ट किया है, फिर मार्केट थोड़ा ऊपर गई है। फिर जैसे ही मार्केट ने अपना हैमर का रेजिस्टेंस तोड़ा है तो हमारे पास अच्छा खासा बियरिश मोमेंटम आया है। फिर आप ये देखेंगे यहाँ पे भी हमारे एक शूटिंग स्टार बनाया था मार्केट ने। यहाँ पे अप ट्रेंड के बाद एक बियर इनगल्फिंग पैटर्न बनाया था। अगर मैं इस बियर इनगल्फिंग पे ट्रेड करती, जो मेरा टारगेट
मार्केट है वो हैमर के सपोर्ट तक होता। पहले मार्केट ने यहाँ पे एक बुलिश पैटर्न बनाया है, एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बनाया है, बट फिर जैसे ही मार्केट ने इसके नीचे क्लोज किया तो ये पैटर्न फेल हो गया हमारा। यहाँ आप देखिए मार्केट जो है ना कहीं डाउन ट्रेंड में है, जिसकी वजह से जो अप ट्रेंड के पैटर्न्स है ना आप देखिए वो ज्यादा वर्क नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ आप देखिए यहाँ पे भी मार्केट ने एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बनाया है, यहाँ पे भी एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बनाया है इस कैंडल के साथ, बट मार्केट उतना ऊपर नहीं जा पाई। पर जो बियरिश पैटर्न है वो इसके जो सपोर्ट है उसको भी आगे जाके तोड़े जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए नीचे आके एक हैमर भी बना है पर उसने ज्यादा काम नहीं किया। मार्केट में डाउन ट्रेंड के बाद आप देखिए यहाँ कहीं ना मार्केट काफी टाइम तक, आप ये देखिए 1 2 3 दिन तक मार्केट एक लेवल पे स्टॉल करी है। फिर 30th को मार्केट ने यहाँ पे एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बनाया और फिर मार्केट ऊपर गई है। जो उसका हाई था वो उसका प्रायर लेवल तक ही था। फिर आप देखिए मार्केट ने थोड़ा सा हॉल्ट किया है, फिर उसके बाद मार्केट के अंदर थोड़ा अप ट्रेंड सा हमें देखने को मिला है। 6th का अगर आप चार्ट देखें तो यहाँ पे ऊपर आके आपको एक हैंगिंग मैन दिखेगा। मार्केट जो है अपने हैंगिंग मैन के जो लो है उसके नीचे क्लोज नहीं हो पाई है, तो हमें कंफर्मेशन नहीं मिली कि मार्केट बियरिश होने वाली है। तो देखिए मार्केट फिर अप गई है। ये टाटा मोटर्स का चार्ट है, ये 10 मिनट्स का चार्ट है। आप देखिए यहाँ पे मार्केट ने एक बियर इनगल्फिंग पैटर्न बनाया है, एक ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल ने पूरा रैप किया, फिर मार्केट डाउन गई है। यहाँ आप देखिए डाउन ट्रेंड आया है, डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पे एक बुलिश सिग्नल बना है, यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बना है, बट मार्केट जो है वो अब ज्यादा नहीं जा पाई। आप देखिए मार्केट ने 2-3 बार यहाँ पे बुलिश सिग्नल, बुलिश स्ट्रेंथ बनाने की कोशिश की है, बट यहाँ पे जाकर इसने एक डोजी बना दिया है। तो ये कहीं ना कहीं मार्केट मोमेंटम है वो वीकन हो रहा है बुलिश साइड में, ये बता रहा है। तो हम इस ट्रेड के अंदर डोजी के आने के बाद हम इसमें एग्जिट कर लेंगे। यहाँ आप देखिए एक अप ट्रेंड के बाद यहाँ पे शूटिंग स्टार बना है, यहाँ पे एक लेवल ऑफ रेजिस्टेंस भी थी, उसी लेवल को टेस्ट करता हुआ ये बना है। मार्केट को यहाँ से नीचे जाना था पर मार्केट नहीं गई मोमेंटम की वजह से। हो सकता है मार्केट का मोमेंटम उस टाइम पे कुछ और चल रहा। मार्केट ने जैसे ही इस लेवल को तोड़ा है, ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल था, देखिए मार्केट के अंदर कितना बड़ा बुलिश मूव आया है। यहाँ आप देखिए एक हैंगिंग मैन बना है, पर हैंगिंग मैन के नीचे क्लोजर पे ही हमें कंफर्मेशन मिलेगी। तो हमारी जो कंफर्मेशन है वो यहाँ कहीं आती है और इसके बाद देखिए मार्केट ने अच्छा खासा डाउन ट्रेंड लिया है। यहाँ पे फिर से मार्केट ने एक बुलिश सिग्नल बनाया है, बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न, और मार्केट इसके बाद अप गई है। सीधा ही इतना बड़ा इसने मार्केट ने गैप ले लिया है। अब यहाँ देखिए छोटे से डाउन ट्रेंड के बाद मार्केट ने फिर से यहाँ पे एक बुलिश सिग्नल बनाया है, उसके बाद मार्केट अप गई है। फिर डाउन का सिग्नल बनाया है, मार्केट ज्यादा डाउन नहीं जा पाई। जैसे ही रेजिस्टेंस टूटा है तो हमें ये पता चल गया कि मार्केट जो है वो बुलिश है। ठीक है, वहीं यहाँ पे आप देखिए एक अच्छा खासा अप लेने के बाद मार्केट ने यहाँ पे डार्क क्लाउड कवर बनाया है। देखिए इसकी जो ओपनिंग है ये ग्रीन कैंडल से थोड़ा ऊपर है, बट ये पूरा इसे रैप नहीं कर रही है, तो ये हमारा डार्क क्लाउड कवर बनता है। इसके बाद मार्केट जो नीचे गई है और ये आपका इसका लेवल ऑफ रेजिस्टेंस होगा। अब यहाँ आप रियल मार्केट के चार्ट्स में देखेंगे तो आप ये देखेंगे कई पैटर्न्स जो है वो काम कर रहे हैं और कई पैटर्न्स काम नहीं कर रहे हैं। अब पैटर्न्स के काम ना करने के पीछे रीजन क्या है? कई बार ना मार्केट के अंदर मोमेंटम होता है। जैसे किसी दिन मार्केट के अंदर अगर बुलिश मोमेंटम है, मार्केट बेयरिश होने की थोड़ी कोशिश करेगी, बट क्योंकि ओवरऑल मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो बुलिश है, तो मार्केट उस जो बेयरिश मोमेंटम है उस पे काम नहीं कर पाती है, इसलिए जितने बेयरिश सिंबल होते हैं वो फेल हो जाते हैं। वाइस वर्सा अगर मार्केट बेयरिश हो रखी होती है तो हमारे बुलिश सिग्नल जो है वो इतना काम नहीं कर पाते हैं। तो हमें क्या करना होता है, इसलिए हम कहते हैं कि हमें कैंडल्स को आइसोलेशन में यूज नहीं करना है। आगे चल के मैं आपको और इंडिकेटर्स के बारे में बताऊंगी, वो इंडिकेटर्स आपकी हेल्प करेंगे ये जानने में कि मार्केट का जो है ओवरऑल ट्रेंड क्या चल रहा है। ठीक है, और फिर उसके बाद हम मार्केट के अंदर जो मेजर ट्रेंड होगा ना, हम उस ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड लेंगे। जैसे मार्केट अगर बुलिश है तो बेयरिश सिग्नल बन रहा है, तब भी हम बुलिश सिग्नल का वेट करेंगे। ये बंधन बैंक का चार्ट है, ये 15 मिनट्स का चार्ट है। आप ये देखिए मार्केट अच्छा खासा अप गई है। अब जाके मार्केट ने यहाँ पे बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न बनाया है। इस कैंडल ने इसे टेस्ट किया है, पर क्योंकि इसका क्लोजर इसके ऊपर नहीं हुआ है, तो ये जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल है ये हमारा होल्ड किया है और फिर मार्केट कितना अच्छा डाउन गई है। आप ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ना मार्केट का जो ओवरऑल मोमेंटम है वो बियरिश है। इस वजह से जो जितने भी बुलिश सिग्नल इसे बनाने की कोशिश करी है वो ज्यादा काम नहीं कर पाया और यहाँ पे जाकर इसने एक बॉक्स सी रेंज बना ली। और वहीं यहाँ पर आके जब हमारा बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बना है तो मार्केट जो है वो अच्छा खासा
गई है। आप ये देखिए, आप जाके भी मार्केट ने यहाँ पे शूटिंग स्टार बनाया है, उस शूटिंग स्टार ने अपना काम किया है। ये हमारा HDFC का चार्ट है, ये 15 मिनट्स का चार्ट है। यहाँ आप देखिए मार्केट ने डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पे एक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बनाया है। मार्केट इसके बाद अच्छा खासा अप गई है। यहाँ कैंडल्स जो है ना आपकी छोटी होती जा रही हैं। यहाँ पे इसने एक हैंगिंग मैन बनाया है और फिर उसके बाद आगे जाकर वहीं पे एक बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न बनाया है। जैसे ही हैंगिंग मैन के नीचे क्लोजर आया तो हमें वो कंफर्मेशन मिल गई है कि मार्केट अब नीचे जाएगी और मार्केट इसके बाद नीचे गई है। तो आप सबने देखा कि अभी तक जितने भी पैटर्न्स हमने पढ़े हैं वो रियल मार्केट में कैसे काम करते हैं। आप लोग भी इन पैटर्न्स को रियल मार्केट के अंदर चेक कीजिए कि वो काम करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर कहीं पे वो काम नहीं कर रहे हैं तो उसके पीछे क्या पॉसिबल रीजन है। फिर वहां पे आप अपना जो सपोर्ट है, जो आपका स्टॉप लॉस है, उसके हिसाब से चेक कीजिए कि यहाँ पे अगर आप होते तो यहाँ पे आप ट्रेड लेते हैं या नहीं लेते, उस हिसाब से प्रैक्टिस कीजिए। आज के सेशन में इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। बेल आइकन को दबाइए और कोई भी तरह का आपकी कोई क्वेरी हो तो आप इन सारे सोर्सेज पे हमसे बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।